हेलो क्लास। तो चलिए हेडिंग लगाइए नाइट्रोजन के कंपाउंड। लास्ट लेक्चर में हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड कवर किया था जिसमें हमने प्रिपरेशन मेथड और प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब आज के लेक्चर में हमें नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ने हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अमोनिया और नाइट्रिक एसिड। चलिए हेडिंग लगाइए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। इसमें आपके दो कंपाउंड आएंगे, पहला है आपका अमोनिया और दूसरा है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हमें अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट हैबर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ हैबर प्रोसेस, इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, इतना देखना है। सेम ऐसे अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड में ओस्टवाल्ड प्रिपरेशन मेथड हमें देखना है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, प्रिपरेशन की ओस्टवाल्ड प्रोसेस, एंड देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड यूजेस। ऑलराइट, इसी तरह से अमोनिया की बात करें तो इसमें लेबोरेटरी मेथड, अमोनिया प्रिपरेशन की हैबर प्रोसेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड देन यूजर्स। ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए गाइस हेडिंग लगाइए अमोनिया। अमोनिया बात करें अगर अमोनिया के स्ट्रक्चर की तो इसे हमने क्लास 11th में देखा था कि अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑलराइट, जिसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल थी और इसका बॉन्ड एंगल 160 डिग्री का होता था। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्लास 11th में, अमोनिया के स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर है? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अमोनिया के प्रिपरेशन की। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन की सबसे पहले मेथड होगा हमारा लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, ऑलराइट। लैब में अमोनिया बनाने के लिए हमें कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल आपका होगा अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हम दो केमिकल लेते हैं। हमने लिया अमोनियम क्लोराइड लिया और इसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे मिक्स कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसके लिए एक राउंड फ्लास्क लेंगे। उस राउंड फ्लास्क में हमने अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया और फिर उसे धीरे धीरे हीट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर NH4Cl का क्लोरीन और NaOH का सोडियम, ये मिक्स होकर क्या बनाया? NaCl, सॉल्ट। ये सॉल्ट बनकर यहाँ पर सेपरेट हो गया। आपका सॉल्ट अलग हो गया, क्या बचा यहाँ पर? हम वाटर निकाल लेते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH। ऑलराइट,
तो ये आपका हो गया H2O और क्या बच गया यहाँ पर, अमोनिया गैस बच गई। चलिए ये अमोनिया गैस हमें यहाँ से गेन होगी। क्लियर है। तो ये लेबोरेटरी मेथड है। कभी भी एग्जाम में अगर लेबोरेटरी मेथड पूछता है तो सबसे पहले आपको लिखनी है थ्योरी, ठीक है, थ्योरी। तो थ्योरी क्या होगी, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिलाने पर या रिएक्शन कराने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। क्लियर है, ये थ्योरी हो गई। देन आपको लिखना है रिएक्शन, ये हुआ आपका रिएक्शन। इसके बाद आएगा आपका मेथड। क्लियर है। तो मेथड में आप क्या लिखेंगे, इसके नोट्स आप खुद बना सकते हैं, सिर्फ आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए कि आपके इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या गेन हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना मेथड अपने ही शब्दों में लिख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेथड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेथड में आप ये लिखेंगे कि सबसे पहले एक राउंड फ्लास्क लेंगे और उस राउंड फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। गर्म करने पर होगा क्या कि यहाँ से जो अमोनिया गैस बनेगी उस अमोनिया गैस को हम दूसरे जार या दूसरे बीकर या दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसे सेपरेट कर लेंगे। क्लियर है, ओके, हो गया इतना। चलो अमोनिया प्रिपरेशन की बात करें तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हेबर प्रोसेस। ऑलराइट, तो चलिए हेडिंग लगाइए, हेबर प्रोसेस। ओके, हेबर प्रोसेस की अगर बात की जाए तो अमोनिया बनाने के लिए इसमें हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो अलग अलग गैसेस की ज़रूरत है, जिसमें हमें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर इस अमोनिया को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हुआ नाइट्रोजन गैस, इसके साथ हम मिक्स करेंगे हाइड्रोजन गैस को। बात की जाए अगर टेम्परेचर की, तो इस रिएक्शन के लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। प्रेशर यहाँ पर 200 atm होगा। और अगर बात करें कैटलिस्ट की, तो यहाँ पर मॉलिब्डेनम और आयरन, ये आपके कैटलिस्ट होंगे। क्लियर है, चलिए ये हमारा हुआ अमोनिया। ठीक है, बैलेंस नहीं, इसे बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर है, इस गैसेस फॉर्म में है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेबर प्रोसेस की अगर बात करें तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन को 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 200 atm पर हीट करते हैं। बात कैटलिस्ट की करें तो इसमें मॉलिब्डेनम या फिर आयरन, इसे रख सकते हैं। इसे हीट करने पर अमोनिया इजीली हमें गेन हो जाती है। क्लियर है, ओके। तो ये दो मेथड थे आपके अमोनिया प्रिपरेशन की। अब अगर बात करें हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटा दो इसे। चलो आपको याद है जब हम ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स को पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी हाइड्राइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जब वे हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन उनकी स्मेल से की जाती थी। जैसे अगर अमोनिया है तो बहुत ही तीखी गंध होती थी, दैट मीन्स कि अगर वो प्रेजेंट है तो आंखों में आंसू आ जाना और बहुत ही तीखी गंध। ठीक है, फॉस्फिन की बात करें तो रॉटन फिश जैसे उसकी स्मेल हुआ करती थी।
तो सबसे पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, तीखी गंध, बहुत ही ज़्यादा शार्प स्मेल होती है इसकी। शार्प स्मेल, ठीक है, ओके। इट इज़ अ कलरलेस गैस। इट इज़ अ कलरलेस गैस। थर्ड पॉइंट इसमें ये होगा, ये वाटर सॉल्युबल होती है, वाटर सॉल्युबल। फोर्थ इसमें ये हो सकता है कि बात अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की करें तो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसकी 239.14 केल्विन। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है यूज़। ठीक है, अगर इसके यूजेस की बात करें तो बहुत सारे जैसे फर्टिलाइजर्स हुए, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक लाइक रेफ्रिजरेशन के रूप में। ऑलराइट, और इसके अलावा तो चलिए गाइस, नेक्स्ट हेडिंग है यूजेस ऑफ अमोनिया। जनरली अमोनिया का यूज़ किन किन कामों में या कहाँ कहाँ इनका किस किस फील्ड में इसका यूज़ होता है, ये हमको देखना है। तो फर्स्ट तो इसका यूज़ रिएजेंट में होता है, लेबोरेटरी में, तो इन द फॉर्म ऑफ रिएजेंट। दूसरी बात करें तो जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स के प्रिपरेशन में, एसिड के प्रिपरेशन में, एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिड प्रिपरेशन में, ठीक है। थर्ड यूज इसका किस में होता है, जब बहुत ज़्यादा दंगे होने लगते हैं तो भीड़ को तितर बितर करने में, इधर उधर करने के लिए भी अमोनिया गैस का यूज़ किया जाता है, बट अश्रु गैस के रूप में। ऑलराइट, तो आप इसे लिख सकते हैं अश्रु गैस के रूप में, अश्रु गैस के रूप में, ठीक है, भीड़ को इधर उधर करने में। फोर्थ पॉइंट ये होता है रेफ्रिजरेशन में, प्रशीतक में, किसी भी जो क्लीनिंग एजेंट, इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ क्लीनिंग एजेंट। तो क्लियर है अमोनिया का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो अमोनिया का यूज़ लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट के फॉर्म में होता है। साथ ही साथ इसका यूज़ जो भीड़ होती है, लड़ाई झगड़े या दंगे होते हैं, तो उनको हटाने के लिए अश्रु गैस के रूप में इसका यूज़ किया जाता है अमोनिया का। प्रशीतक के रूप में इसका यूज़ एज अ रेफ्रिजरेशन इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो एसिड्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो उन सब के प्रिपरेशन में भी अमोनिया का यूज़ किया जाता है। और जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जनरली जो दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए भी एज अ क्लीनिंग एजेंट इनका यूज़ किया जाता है। क्लियर है इतना? तो चलिए फिर नाइट्रोजन के नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो नेक्स्ट कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रिक एसिड, जिसके प्रिपरेशन की ओस्टोल्ट प्रोसेस हमेशा एग्जाम में आती है। अप टू 4 to 5 मार्क्स का आ ही जाता है एग्जाम में। क्लियर है? तो इसको रब करते हैं और हेडिंग लगाइए नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड की बात, तो चलिए गाइस, नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के हमें दो मेथड यहाँ पर देखना है। एक है लेबोरेटरी मेथड, और दूसरा आएगा आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्लियर है? तो चलिए फिर पहले हम लेबोरेटरी मेथड में आते हैं। नाइट्रिक एसिड के लेबोरेटरी मेथड के लिए हमें सोडियम नाइट्रेट लेना है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर नाइट्रिक एसिड गेन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए
सबसे पहले हमें सोडियम नाइट्रेट लेना है। सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करना है। जब भी हम लेबोरेटरी मेथड लिखेंगे तो लेबोरेटरी मेथड के लिए सबसे पहले आपको लिखनी है थ्योरी। तो थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप जिसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट केमिकल या रिक्वायरमेंट कंपाउंड क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट कंपाउंड यहाँ पर हमारा क्या है, सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया और इसे हीट कर दिया। ठीक है, इसके हीट करने से आपका क्या फॉर्म होगा, नाइट्रिक एसिड गेन हो जाएगा। अब देखिए हमें नाइट्रिक एसिड चाहिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, यहाँ से NO3 निकाल दो, ये आपका हो गया HNO3। ठीक है, क्या बच गया, ये आपका सोडियम बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है और ये आपका सल्फेट आ गया। क्लियर है, नाइट्रिक एसिड गेन हो गया। सोडियम नाइट्रेट की जगह आप पोटेशियम नाइट्रेट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो KNO3 भी ले सकते हैं आप, KNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सेम वही प्रोसेस रहेगा। HNO3 बाहर निकाल दो और KHSO4 ये आपका सेपरेट हो जाएगा एज अ सॉल्ट। क्लियर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दो इसे। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन की ओस्टवाल्ट नेक्स्ट है आपका ओस्टवाल्ट प्रोसेस। ओस्टवाल्ट प्रोसेस की बात करें तो ये आपके 5 स्टेप्स में होंगे, 3 और 5 स्टेप्स में ये कंप्लीट होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में होता है आपका कन्वर्टर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में होगा आपका कन्वर्टर। कन्वर्टर के लिए आपको 2 गैसों का उपयोग करना है, जिसमें से एक होगी अमोनिया और दूसरी होगी ऑक्सीजन। क्लियर है, तो अगर कन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पर एक एपरेटस होता है, जो एपरेटस होता है वो स्टील का बना होता है और उस पर प्लेटिनम रखा होता है जो कि एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंसी में अमोनिया और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराया जाता है। क्लियर है, तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि अमोनिया और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। हमने लिया अमोनिया, यहाँ पर आप शॉर्ट लिख लेंगे कि स्टील का बना हुआ होता है और इसमें प्लेटिनम होता है जो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। तो सबसे पहले अमोनिया लिया और उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बना, नाइट्रिक एसिड बन गया। नाइट्रिक एसिड सेपरेट कर दीजिए, प्लस आपका वाटर बनेगा, H2 भी बाहर निकाल दीजिए। क्या ये बैलेंस है, क्या बैलेंस है, ये नहीं है ना, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, देखिए बताइए, बैलेंस करने के लिए क्या करना है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम 4 लगाते हैं, 4 3 जा 12, यहाँ पर हम 6 लगा देते हैं, 12 हो गया। ये 4 नाइट्रोजन है, चलो यहाँ पर भी 4 लगा दो। ऑक्सीजन देखो बैलेंस है, नहीं है ना, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, चलो 3 ऑक्सीजन लगा दो। ये भी है ना, अभी 5 ऑक्सीजन लगा दो, हो गया, बैलेंस है। 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, 10 4 10,
10 ऑक्सीजन। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि यहाँ पर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक एपरेटस होता है जो कि स्टील का बना होता है। इसके फर्स्ट स्टेप में कन्वर्टर होता है जो स्टील का बना होता है और उसके अंदर प्लेटिनम रखा था जो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। तो प्लेटिनम की प्रेजेंसी में अमोनिया और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो आपका नाइट्रिक एसिड गेन हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, ये जब प्रोसेस होती है ना तो यहाँ से हीट जनरेट होती है और हीट इतनी ज़्यादा जनरेट होती है कि ऐसा लगता है कि प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेप में कूलिंग पाइप, नाइट्रिक एसिड को कहाँ भेजा जाता है, कूलिंग पाइप में। कूलिंग पाइप में क्या किया जाता है कि ये जो गैसेस जनरेट हो रही हैं ये बहुत ही हीट होती है, इनमें बहुत हीट होती है, तो कूलिंग पाइप में वाटर के जरिए इसे ठंडा किया जाता है ताकि प्रोसेस रुके ना। ठीक है, तो प्रोसेस को रुकने से बचाने के लिए कूलिंग पाइप में वाटर से इन जो गर्म हो रही है, जो हीट हो रही है गैस, उसको ठंडा करने का काम किया जाता है। क्लियर है? इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते जाइए और चाहे तो इसे शॉर्ट आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब इसे हम भेजेंगे ऑक्सीडेशन चैम्बर में। क्लियर है? ऑक्सीडेशन चैम्बर में इसे भेजेंगे। थर्ड स्टेप आएगा आपका ऑक्सीडेशन चैम्बर। तो ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड तो ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो इसी नाइट्रिक एसिड को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से फिर से रिएक्शन करा देंगे। तो ये नाइट्रिक एसिड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, ऑब्वियस है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस है, बैलेंस नहीं, इसे बैलेंस करिए। क्लियर है? इतना समझ में आया? पहले हमने कन्वर्टर में भेजा, कन्वर्टर में अमोनिया और ऑक्सीजन को भेजा, तो यहाँ पर आपका नाइट्रिक एसिड बना। यहाँ पर ये हीट जनरेट हो रही थी तो कूलिंग पाइप में इसको ठंडा किया गया एंड देन इसको ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेजा गया, जहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट थी। नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया तो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। क्लियर है इतना? ओके, चलिए फोर्थ स्टेप में आइए। फोर्थ स्टेप है ऑब्जॉर्प्शन टावर। ऑलराइट, फोर्थ स्टेप होगा इसका एब्जॉर्प्शन टावर। अब इस स्टेप में क्या हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्जॉर्प्शन टावर की बात की जाए तो यहाँ पर इस तरह से ये एपरेटस होता है और यहाँ से वाटर गिरता रहता है। ठीक है, यहाँ से वाटर नीचे की तरफ गिरता रहता है और यहाँ से गैस भेजी जाती है NO2। ऑक्सीडेशन चैम्बर में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें मिली है उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम भेज रहे हैं कहाँ पर, एब्जॉर्प्शन टावर में। यहाँ पर आपका H2O जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, हमने यहाँ पर NO2 गैस भेजा, तो इस ऑब्जॉर्प्शन टावर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है और यहीं पर ये नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर कर लेती है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है, नाइट्रिक एसिड बना लेती है। क्लियर है? नाइट्रिक एसिड बन गया। अब यहाँ पर पहले इसे बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस नहीं है ये, चलिए ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया। ये 2HNO3। क्लियर है? चलिए, तो एब्जॉर्प्शन टावर में क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन चैम्बर में बनी हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन टावर में जब भेजा गया तो यहाँ पर H2O ऑलरेडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था। ठीक है, तो वो वाटर इससे मिक्स हुआ और नाइट्रिक एसिड बना लिया और जो ठीक है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बना लेता है और NO यहाँ से एलिब्रेट हो जाती है। क्लियर है इतना? आया समझ में? बहुत ही ईजी है, आपको 4 स्टेप में इसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले कन्वर्टर लेना है, कन्वर्टर में अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम जो स्टील का बना हुआ एपरेटस है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है ये, तो अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जब ये गैसेस बनती है तो
हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो प्रोसेस स्टॉप ना हो जाए इसलिए कूलिंग पाइप में भेजा जाता है ताकि उसे ठंडा किया जा सके। थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन चैम्बर में है। ऑक्सीडेशन चैम्बर में जब इसे भेजेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगी। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर कहाँ पर भेजना है, एब्जॉर्प्शन चैम्बर में भेजेंगे। एब्जॉर्प्शन टावर में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन टावर से ऑलरेडी वाटर जो है वो बूंद बूंद करके गिर रहा था, तो ये इसके साथ मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड बना लिया और एनो वहाँ से फिर से एलिब्रेट होगी। क्लियर है इतना? तो ये दो प्रोसेस, हेबर प्रोसेस और ओस्टवाल्ड प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस इसे अच्छे से समझते रहिए और इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है फॉस्फोरस के बारे में। ग्रुप नंबर 15 का फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से रिलेटेड हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसके ऑक्योरेंस, नाइट्रोजन के एनामोलस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन लाइक अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया हेबर प्रोसेस, प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल्ड प्रोसेस, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक NO2, N2O, N2O3, N2O5, ये सारे हमने क्लियर कर लिए हैं। इसके प्रिपरेशन मेथड, इसके प्रॉपर्टीज़, ये अब तक के लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप नंबर 15 के सेकंड एलिमेंट फॉस्फोरस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए।